हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 जो आज हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नेम साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। टॉपिक पर्सनालिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स, ट्रेड्स एंड टाइप्स, सेल्डन एंड जंक्शन क्लासिफिकेशन एंड बिग फाइव थ्योरी। स्टूडेंट्स, सब टॉपिक जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन एंड डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। स्टूडेंट्स, पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे हम। पर्सनैलिटी, व्हाट इज पर्सनैलिटी, मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ पर्सनैलिटी। द वर्ड पर्सनैलिटी इज ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड पर्सोना विच मीन्स मास्क। स्टूडेंट्स, जो पर्सनैलिटी है वो पर्सोना लेटिन वर्ड से लिए गए हैं, पर्सोना से, जिसका मीन्स है मास्क। मास्क मीन्स मखोटा। ए मास्क was worn by various actors in dramas in those days of ancient Greek civilization। स्टूडेंट्स, ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है कि जो एक्टर्स हैं या ड्रामा करते हैं, जो अपने चेहरे पर एक मास्क लगा के घूमते हैं, तो उसको हम मास्क बोलते हैं, जो उस चेहरे पर लगा कर रखते हैं। तो पर्सनैलिटी को जो लिया गया है वो पर्सोना वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन्स मास्क है। मास्क की जो दिखने वाली चीज़ है, जो अलग बनाती है किसी चीज़ को, ठीक है ना, तो उसको हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। पर्सनैलिटी इज अ डायनेमिक एंड organized set of characteristics posed by a person that influence his her conditions, emotions, motivations and behaviors in various situation। स्टूडेंट्स, पर्सनैलिटी क्या है, हर एक सिचुएशन पर चेंज होती रहती है। कोई भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो अलग इन्वायरमेंट में अलग होती है, अलग सोसाइटी में चेंज हो जाती है, मोटिवेशन के टाइम चेंज हो जाती है, बिहेवियर अलग अलग होता है सभी का। तो हर एक पर्सन की पर्सनैलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। इसीलिए इसको डायनेमिक बोला गया है कि ये चलती रहती है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसी के आधार पर डेफिनेशन भी दी गई है। अकॉर्डिंग टू मून, पर्सनैलिटी इज द मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स integration of an individual's structures, modes of interest, attitudes, behaviors, capacities, एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये इसकी डेफिनेशन दी गई है, तो आपको नोटबुक में नोट भी करनी है। और इसके बाद बात करते हैं डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी को हम कैसे जज कर सकते हैं, कैसे उसको देख सकते हैं कि पर्सनैलिटी को जो डायमेंशन है वो चार चीज़ों पर डिपेंड करती है। फिजिकली डायमेंशन, किसी चीज़ को देखकर, मेंटली कि उसके माइंड के थ्रू, और सोशली कि वो समाज में कैसे रहता है, और इमोशनली कि उसके इमोशन कैसे हैं। इन चारों के थ्रू पर्सनैलिटी को हम जज कर सकते हैं कि पर्सनैलिटी किस टाइप्स की किसी पर्सन की पर्सनैलिटी है। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं फिजिकल डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। फिजिक एज द प्राइमरी एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। स्टूडेंट्स, पर्सनालिटी का जो फर्स्ट स्टेप है वो फिजिकल डायमेंशन है। फिजिक मतलब किसी भी पर्सन के हम फिजिक को देख के उसकी पर्सनालिटी को जज करते हैं कि ये बंदा किस पर्सनालिटी का है। जैसे कि फिजिकल डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी मीन्स हाउ वी लॉन्ग, हाइट, वेट एक्सेट्रा। ठीक है ना, लुक कि उसका लुक कैसा है, और उसकी हाइट कैसी है, वेट कैसे है, उसके थ्रू हम उसकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। कि जैसे कोई पर्सन जा रहा है, अच्छा हाइट है और लुक अच्छा है, देखने में फेस अच्छा है, तो उसको हम कहते हैं देख के यार क्या पर्सनैलिटी है इसकी। तो इस तरह के हमारे अंदर से ही आवाज़ आती है, तो उसको हम फिजिक पर्सनैलिटी बोलते हैं। इंडिविजुअल आर अट्रैक्ट टूवर्ड द पर्सन हु हैज़ गुड फिजिक एंड हेल्थ। कि जो कोई भी पर्सन उसकी तरफ उसकी फिजिक को देख के अट्रैक्ट होता है।
ठीक है ना, उसको हम गुड फिजिक एंड हेल्थ बोलते हैं। बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज एंड अदर इन्वायरमेंट फैक्टर्स इम्प्रूव फिजिकल डायमेंशन ऑफ एन इंडिविजुअल। स्टूडेंट्स जो बैलेंस डाइट के थ्रू या फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू या अदर इन्वायरमेंट के थ्रू, तो ये सब जो है फिजिकल पर्सनैलिटी पर इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है ना, ये फैक्टर्स हैं इसके कि इनके थ्रू कोई भी पर्सन अपनी फिजिकल पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे इसमें दिया भी हुआ सुशील कुमार की फ़ोटो मैंने आपको दिखाई है कि ये क्या है, फिजिक पर्सनैलिटी के थ्रू जाने जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट है मेंटल डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी, हाउ वी रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स क्विकली टू एनी सिचुएशन और इवेंट्स। कि मेंटल पर्सनैलिटी कैसे जज की जाती है कि कोई सी पर्सन को हमने कोई काम दिया है, वो कितनी जल्दी उसको हमको कर पाता है, क्या उसका रिस्पॉन्स रहता है, तो उससे उसकी मेंटल पर्सनैलिटी जज होती है। इट हेल्प्स इन लर्निंग न्यू स्किल, एडजस्ट इन न्यू सरकमस्टांसेस। तो इनके थ्रू कि वो कितना जल्दी सीख पाता है स्किल्स को, न्यू स्किल्स को कितना जल्दी लर्न कर पाता है, एडजस्ट इन न्यू सरकमस्टांसेस में कैसे एडजस्ट हो पाता है। तो इसके थ्रू हम मेंटल पर्सनैलिटी को जज करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रिसोर्स रीजनिंग, इंट्यूशंस एंड जजमेंट आर पॉसिबल थ्रू एजुकेशन। मेंटल डायमेंशन क्या है? मेंटल डायमेंशन वो है कि हम किसी भी उसकी पर्सन की थिंकिंग, रीजनिंग, ट्यूशन, जजमेंट पॉसिबल थ्रू एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू उसको हम जज कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी टास्क दे के किसी भी पर्सन को, तो उसकी मेंटल डायमेंशन के थ्रू हम पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। इंडिविजुअल टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स टू satisfy or gain social value like status, power, affection, inherence, attitude, tendency, interest and capabilities. तो students, one has to modify his or behavior to follow the rule, customs and ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी। स्टूडेंट्स, आज के टाइम में क्या है कि जो न्यू जनरेशन है ये सोसाइटी में इतनी आसानी से एडजस्ट नहीं हो पाती, और जो है सोसाइटी के जो ट्रेडिशन है, कस्टम्स हैं, उनको फॉलो करने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो सोशल डायमेंशन के थ्रू भी किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को जज किया जा सकता है कि वो किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को शो करते हैं कि समाज में किसके साथ किस उनका व्यवहार कैसा, बिहेवियर कैसा है। ठीक है ना, और वो किसी भी समाज में किस तरह से एडजस्ट हो पाते हैं और अपने कस्टम, कल्चर्स और जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उनको फॉलो कर पाते हैं। तो उससे उनकी सोशल डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है इमोशन डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। एवरी चिल्ड्रन responds differently as they have different emotion। स्टूडेंट्स, हर एक चिल्ड्रंस क्या होता है उसके अंदर अलग अलग तरह के इमोशन होते हैं, और वो अपने इमोशन को कैसे रिस्पॉन्स करता है कि वो किसी भी चीज़ पर कैसे रिएक्ट करता है। इमोशन स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। जो इमोशन है वो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको बैलेंस करके रखते हैं। इट हेल्प्स टू सेलेक्ट डिफरेंट स्पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, बिल्ड और टेम्परमेंट एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स क्या है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है वो हमारे इमोशन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। हमारे इमोशन के थ्रू भी हम अपने किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। ठीक है ना,
कि वो अगर मैच जीतते हैं, जैसे कि उस टाइम उसका रिएक्शन कैसा है, उसके इमोशन कैसे हैं, मैच हारने पर उसके इमोशन कैसे हैं, तो किसी के साथ बात करते हुए वो कितने जल्दी भावुक हो जाता है, उसके इमोशन कैसे हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी पर इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इमोशन के थ्रू भी हम जज कर सकते हैं पर्सनैलिटी को, कि किसी भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है। तो स्टूडेंट्स, इसमें 4 इसके डायमेंशन दी हुई है: फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने मीनिंग, डेफिनेशन और डायमेंशन, नेक्स्ट टाइम हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे पर्सनैलिटी के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।